नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने परिवार स्टूडेंट डिलाइट में। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग एक नया चैप्टर का शुरुआत करने जा रहे हैं और उस चैप्टर का नाम है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, जो आपके स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, यह चैप्टर आपके जिंदगी में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और एग्जाम के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कौन ऐसा एग्जाम होगा जहां मैथ से अगर सवाल पूछे जाते हैं तो वहां 2-3 प्रश्न आपका टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से जरूर आपको देखने के लिए मिलता होगा। तो इस चैप्टर को बिल्कुल, इसके कंसेप्ट को आप बखूबी ढंग से समझोगे, जितना कंसेप्ट आपको बताएंगे और उसके बाद जितना प्रश्न का प्रैक्टिस करवाएंगे, सारा प्रश्न का प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो यह भी चैप्टर का कल्याण हो जाएगा। जिंदगी में आपको दोबारा इस चैप्टर को पढ़ने का नौबत नहीं आने वाला है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं, आगाज करते हैं आज के चैप्टर का। इस चैप्टर का नाम है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। अब देखिए, आप बचपन से एक फार्मूला रटते आ रहे हो और वह फार्मूला यह है, दूरी बराबर चाल गुना समय। यह बचपन से सब कोई जानता है, यह रटते आ रहे हो आप। लेकिन हम आपको रटने नहीं, हम आपको कंसेप्ट सिखलाएंगे कि आखिरकार दूरी बराबर चाल गुना समय एक्चुअली होता क्यों है। सारा कंसेप्ट सिखलाएंगे, बिल्कुल धैर्य रखिए। कंसेप्ट से समझना है, रट्टूमल नहीं बनना है। पहले सारा कंसेप्ट समझेंगे, उसके बाद हम लोग प्रश्न की ओर चलेंगे। तो चलिए पहले चैप्टर के हेडिंग पर विचार करते हैं, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। देखिए, यह जो है आपका टाइम जो आपको दिख रहा है ना, यह तो हमारे आपके जिंदगी में जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाया करता है। इसका बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है हमारे लाइफ में, टाइम यानी समय का। इससे आप परिचित हैं, समय से आप बिल्कुल परिचित हैं। इसके बाद डिस्टेंस आपको दिख रहा है, यह डिस्टेंस दिख रहा है, डिस्टेंस से भी आप परिचित हैं। डिस्टेंस जिसको हिंदी में दूरी कहा जाता है, बोलचाल की भाषा में आराम से आप प्रयोग कर लेते हो, दूरी। लेकिन नाम तो आपने इसका भी सुना है और सुना होगा स्पीड का भी। लेकिन स्पीड के कंसेप्ट को समझेंगे और यही स्पीड के कंसेप्ट को समझ करके हम सारे कंसेप्ट को क्लियर कर लेंगे। यानी टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, तीनों का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा स्पीड के माध्यम से। अब हम लोग चर्चा करते हैं स्पीड का। स्पीड जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है, तो चाल कहा जाता है। तो स्पीड को समझेंगे, डिस्टेंस अपने आप क्लियर हो जाएगा, टाइम अपने आप क्लियर हो जाएगा। समय बिल्कुल आप परिचित हैं, समय पर जिक्र नहीं करना है। डिस्टेंस से भी आप परिचित हैं, यानी समय और दूरी से आप परिचित हैं। एक नाम तो सुना है आपने चाल का, लेकिन उससे आप अपरिचित हैं, थोड़ा उससे परिचय करवा देते हैं, क्लियर हो जाएगा। तीनों नाम क्लियर हो जाएगा, तीनों का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले हम आते हैं किस पे, तो स्पीड पे। किस पे मेरे भाई, स्पीड पे। स्पीड जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है, तो चाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चाल कहा जाता है। आइए समझते हैं इसको, कैसे इसको हम परिभाषित करते हैं स्पीड को। देखो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम, यानी इसको हिंदी में कैसे लिख सकते हैं, तो ऐसे लिखेंगे, एकांक समय में तय दूरी को चाल कहा जाता है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम, यानी हिंदी में कैसे परिभाषित करेंगे, एकांक समय में तय दूरी को चाल कहा जाता है। क्या मेरे भाई, एकांक समय में तय दूरी को क्या कहा जाता है, चाल कहा जाता है। चलिए अब इसको थोड़ा समझते हैं एग्जाम्पल लेकर के। जैसे अगर 1 आवर में कोई व्यक्ति, कोई गाड़ी अगर x किलोमीटर का दूरी तय करता है 1 घंटा में, तो उसके स्पीड को कैसे लिखते हैं, x किलोमीटर प्रति घंटा। कैसे लिखते हैं, x किलोमीटर प्रति घंटा। अगर 1 आवर में चला गया दूरी जो है वह x किलोमीटर है, तो उसका स्पीड क्या हो जाएगा, x किलोमीटर प्रति घंटा। आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट में अगर चला गया दूरी, ध्यान दीजिएगा, अगर x मीटर है
तो उसका स्पीड को कैसे निरूपित करोगे? x मीटर प्रति मिनट। क्या लिखेंगे उसके स्पीड को? x मीटर प्रति मिनट। हां, 1 सेकेंड में अगर चला गया दूरी x मीटर है तो उसके स्पीड को कैसे निरूपित करेंगे? x मीटर प्रति सेकेंड। कैसे निरूपित करेंगे? x मीटर प्रति सेकेंड। तो उम्मीद करते हैं कि स्पीड आपको समझ में आया होगा। अभी और समझना है इसमें। देखिए, जो स्पीड के खेला को समझ लिया वह टाइम स्पीड डिस्टेंस के खेला को समझ लिया। वहीं से टाइम स्पीड डिस्टेंस का सारा कंसेप्ट क्लियर करवाएंगे इसी के माध्यम से। तो हमने स्पीड के बारे में बोला, जिसका हिंदी हुआ करता है चाल, यानी डिस्टेंस ट्रेवल्ड यूनिट टाइम, यानी एकांक समय में तय किया गया दूरी को ही चाल कहा जाता है। 1 घंटा में तय किया गया दूरी अगर x किलोमीटर है तो स्पीड को कैसे लिखेंगे? x किलोमीटर प्रति घंटा। 1 मिनट में अगर तय दूरी x मीटर है तो स्पीड को लिखेंगे x मीटर प्रति मिनट। 1 सेकेंड में अगर तय किया गया दूरी x मीटर है तो वहां पर स्पीड को कैसे निरूपित करेंगे? x मीटर प्रति सेकेंड। मेरे भाई अब समझिए। अब देखिए, 2 नाम आपको ज्यादा जो है प्रश्न में देखने के लिए मिलता है, वह है किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर प्रति सेकंड। यह भी चाल को निरूपित करने का तरीका है। ऐसा नहीं कि ऐसे चाल नहीं होता, होता है, बिल्कुल होता है। हम सीधा सा बात चाल के बारे में बोले हैं। एकांक समय में, वह समय घंटा में हो सकता है, मिनट में हो सकता है, सेकंड में हो सकता है। समझ रहे हो बात को? तो किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा आपके प्रश्न में इस्तेमाल होता है, मीटर प्रति सेकंड ज्यादा इस्तेमाल होता है। यह भी स्पीड को निरूपित करने का तरीका, ऐसा नहीं। तो एकांक समय में जो तय किया गया दूरी हुआ करता, वही चाल होता है। अच्छा, एक बात समझिए, जब आप चाल को प्रदर्शित कर रहे हैं तो आपको क्या देखने के लिए मिलता है? कैसे फार्मूला बनता है? जैसे आप देख रहे हैं, 1 घंटा में अगर चला गया दूरी x किलोमीटर है और यह 1 घंटा में तय होता है, तो यहीं से निकल के आता है x किलोमीटर प्रति घंटा। क्या निकल के आता है? x किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड। अगर 1 मिनट में तय दूरी x मीटर है तो x बट्टा 1 स्पीड निकल के आता है x मीटर प्रति मिनट। हां, 1 सेकेंड में अगर तय दूरी x मीटर है तो x बट्टा 1 स्पीड आता है x मीटर प्रति सेकंड। यहीं से स्पीड का प्राप्ति हुआ करता है। अच्छा बताओ, तो स्पीड निकालने में क्या आपने देखा? ऊपर दूरी, ऊपर क्या देखा आपने? दूरी का इस्तेमाल हुआ। नीचे क्या इस्तेमाल हुआ? समय का। यहां भी दूरी, नीचे समय। ऊपर दूरी, नीचे समय। ऊपर दूरी, नीचे समय, यानी स्पीड बराबर चाल बराबर, चाल बराबर क्या निकल के आ गया? चाल बराबर आ गया दूरी बटा समय। चाल बराबर आपको क्या देखने के लिए मिला? दूरी बटा समय। तो यहीं से स्पीड का फार्मूला प्राप्त हुआ। यहीं से सारा कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। चलिए, तो स्पीड का तो आपने फॉर्मेट प्राप्त कर लिया। चाल यानी स्पीड बराबर दूरी बटा समय, है ना, डिस्टेंस बटा टाइम। चाल बराबर दूरी बटा समय, या पीछे हमने प्राप्त किया, आपको दिखलाया कि कैसे प्राप्त होता है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब तो अगर ये मालूम हो गया, अगर आपको चाल मालूम हो गया तो इसी के माध्यम से दूरी यानी डिस्टेंस निकाल लेंगे, इसी के माध्यम से टाइम यानी समय निकाल लेंगे। देखो, तो दूरी बराबर, अच्छा दूरी बराबर क्या देखोगे? दूरी बराबर देखो, गुणा करो चाल गुना समय, तब तो यहीं से निकल के आ जाएगा। तो दूरी यानी डिस्टेंस बराबर चाल यानी स्पीड इंटू समय यानी टाइम, है ना। चलिए, समय बराबर इसी से, यही फॉर्मूला से निकल के सारा चीज आ जाएगा। समय बराबर क्या हो जाएगा आपका? चाल इधर बटा में आ जाएगा। समय बराबर दूरी बटा चाल, यानी टाइम बराबर डिस्टेंस बटा स्पीड। नहीं तो आपका चाल क्लियर हुआ। चाल बराबर दूरी बटा समय, उसी से क्लियर हो गया दूरी बराबर चाल गुना समय, उसी से क्लियर हो गया समय बराबर दूरी बटा चाल। तो बताइए क्या रटने का नौबत आया? आप भले बचपन से रटते आ रहे थे, है ना, दूरी बराबर चाल गुना समय। कहां से आता था इसका पता आपको नहीं था, और छोर, है ना। बहुत सारा चीज आप बचपन से रट्टूमल हो गए हैं, समझते उस बात को नहीं है, बस रटते आ रहे हो आप। हम रटने के लिए शुरू से नहीं सिखलाया। जब हमने चैप्टर का शुरुआत किया था, पहला चैप्टर, पहला क्लास,
वहां हमने बोला था मैथ्स पढ़ा रहे हैं, जिंदगी में दोबारा आपको मैथ्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, सारा कंसेप्ट क्लियर करेंगे जब आप मैथ्स हमसे पढ़ लोगे। अगर जिंदगी में दोबारा मैथ्स पढ़ने का नौबत आया तो फिर हमको कहना कि आपने पढ़ाया फिर हमको पढ़ने का नौबत आ गया, तब वहां मेरा गलती है। लेकिन हाँ चेला, जितना बताए हैं रिवीजन करना आपका काम है। रिवीजन नहीं करोगे आप सोचोगे एक बार देखने से क्लियर हो जाएगा, नहीं, बार बार जब भी आपका मौका मिले कंसेप्ट का रिवीजन कीजिए, सारे प्रश्नों का प्रैक्टिस कीजिए, तब जाकर के चैप्टर क्लियर होगा। उसके बाद जाइए एग्जाम में आप अगर नहीं बनता तो आके फिर हमको बोलो, आप फोन करके बोलिए, आप नंबर आपको मालूम है 70 33 64 90 44, कॉल कीजिए दोपहर में, बोलिए कि नहीं आपने पढ़ाया नहीं बना एग्जाम में प्रश्न, तब जिम्मेदार हम होंगे। लेकिन अगर हमारे पढ़ाने के बाद अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो, मेहनत नहीं करते हो, तो जिम्मेदार आप हैं। चलिए, तो स्पीड के फॉर्मूला, स्पीड के कंसेप्ट से, यानी वहां स्पीड बराबर हमने बतलाया था, स्पीड को हमने कैसे परिभाषित किया, एकांक समय में तय किया गया दूरी को चाल कहा जाता है, स्पीड कहा जाता है। वहां से आपने देखा स्पीड बराबर होता है दूरी बटा समय, उसी के माध्यम से दूरी बराबर चाल गुना समय, समय बराबर दूरी बटा चाल। देखिए फॉर्मूला इस सबको आता है, बस हम प्रमाणित करना चाहते थे, हमने प्रमाणित करके बता दिया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फरियाते हैं कि हम किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में कैसे जाते हैं। देखो मेरे भाई, अगर x किलोमीटर प्रति घंटा का चाल है तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से आपको गुना करना होगा। क्या करना होगा? 5/18 से गुना करना होगा। अब पूछो ऐसा क्यों कर रहे हो आप सर? इसका भी जवाब है चेला, कोई वैसा चीज मैथ्स में नहीं, हिस्ट्री नहीं है कि बाबर का बाप का नाम फिक्स है, मां का नाम फिक्स नहीं, यहां सब चीज प्रमाणित हुआ करता है। देखिए x किलोमीटर प्रति घंटा, देखो बात को समझो, अगर यह स्पीड है x किलोमीटर प्रति घंटा, तो स्पीड का मतलब क्या होता है? ऊपर डिस्टेंस, नीचे टाइम, यानी कहने का मतलब है x किलोमीटर का दूरी 1 घंटा में तय हो रहा है। अब इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो इस किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए आप क्या करोगे? तो 1000 से गुना करोगे। नहीं, 1 किलोमीटर बराबर कितना होता चला? 1000 मीटर। यह सब बताने का नौबत नहीं है हमको भाई, 1000 मीटर। चलिए, यह समय घंटा में है, इसको सेकंड में बदलना है। 1 घंटा बराबर 60 मिनट, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, अतः 1 घंटा बराबर 60 गुना 60, 3600 सेकंड। अतः 1 घंटा को सेकंड में बदलने के लिए 3600 से गुना करना होगा। हाँ ध्यान दीजिएगा, तो इस किलोमीटर को हमने मीटर में बदला, समय घंटा में था, उसको हमने सेकंड में लिखा। अब कैलकुलेशन करके देखिए, क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। यहां मिलेगा 5 दूना 10, 18 दूना 36। आपको क्या देखने के लिए मिला? x किलोमीटर प्रति घंटा बराबर x गुना 5/18 मीटर प्रति सेकंड। बताइए कहां रटने का नौबत है? तो अगर आपको किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में जाना हो तो 5/18 से गुना करना। अगर आपको मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में जाना है तो आप 18/5 से गुना करना। किससे गुना करना? 18/5 से। क्यों गुना करते हो? उसका प्रमाण हमने आपको दे दिया। समझ लो बात को। अब देखिए, याद रखने का तरकीब आपको बताते हैं। अगर 5/18 याद रखना, अगर आपको बड़ा यूनिट से छोटा यूनिट में जाना है, अगर आपको बड़ा से छोटा में जाना है तो छोटका ऊपर, बड़का नीचे, यानी 5/18 से गुना कर देना। अगर आपको छोटा से बड़ा में जाना है, यानी मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में जाना है, बड़ा में जाना है, तो बड़का ऊपर, छोटका नीचे, यानी 18/5 से गुना कर देना। तो अगर आपको किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में जाना है तो 5/18 से गुना करेंगे, और अगर मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में अगर आपको जाना है तो 18/5 से गुना करेंगे। समझ गए होंगे क्यों करते हैं? इसका प्रमाण हमने आपको दे दिया। आगे बात बढ़ाते हैं। अब देखो आपके स्क्रीन पर जो दिख रहा है इसको भी क्लियर करके रखना है, बिल्कुल क्लियर करके रखना है। कंसेप्ट्स ऑफ TS&D, या क्या है भाई? कंसेप्ट ऑफ टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। कंसेप्ट को समझना है, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस के कंसेप्ट को समझना है। आइए बारी बारी से, इसमें 3 पॉइंट आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, तीनों को क्लियर कराएंगे जो प्रश्न बनाने में आपको काफी ज्यादा सहूलियत प्रदान करने वाला है। देखिए पहला पॉइंट, यह तो आप जान रहे हो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। नहीं, आप जान रहे हो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम।
दूरी बराबर चाल गुना समय, नहीं। अब देखिए, इफ डिस्टेंस इज कांस्टेंट, अगर दूरी बराबर हो, कांस्टेंट हो, तब क्या स्थिति बनता, क्या रिलेशन आता है, समझिए। इफ डिस्टेंस इज कांस्टेंट, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, एक बार S1 और T1, S1 चाल से T1 समय में यह दूरी तय किया गया, और वही दूरी जो है, डिस्टेंस कांस्टेंट है दोनों स्थिति का, तो दूरी तो बराबर है। एक बार S1 स्पीड से T1 समय में यह दूरी तय किया गया, और एक बार S2 स्पीड से जो है T2 समय में यह दूरी तय किया गया। डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस बराबर है। अच्छा देखो, डिस्टेंस तो बराबर था, यह दोनों को सोल्व करके देखो। S1 बटा S2, यह T2 इधर इधर बटा में जाएगा तो T2 बटा T1 हो जाएगा। तो आपको यहां क्या देखने के लिए मिला चेला? तो देखने के लिए आपको जो मिला होगा वह देखने के लिए यह मिला है आपको कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो, दोनों स्थिति का दूरी बराबर है। एक बार S1 स्पीड से T1 समय में वही दूरी तय किया गया, जबकि एक बार S2 स्पीड से T2 समय में वही दूरी तय किया गया, यानी डिस्टेंस कांस्टेंट था। हां मेरे भाई, डिस्टेंस क्या था? कांस्टेंट था। तो आपको यहां हमने सोल्व करके दिखाया, S1 बटा S2 बराबर T2 बटा T1। यहां आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है? S1 बटा S2 बराबर T2 बटा T1, यानी स्पीड का उल्टा टाइम है। ऐसा देखने के लिए मिल रहा है कि नहीं? तो कहोगे हां सर बिल्कुल मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। हां, S1 बटा S2 बराबर T2 बटा T1, S1 बटा S2 बराबर T2 बटा T1, नहीं, ऐसा रिजल्ट आया इन दोनों को सोल्व करने के बाद, इस इक्वेशन को सोल्व करने के बाद। यानी उल्टा, स्पीड का उल्टा टाइम है बराबर। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो स्पीड और टाइम जो होता है वह एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी व्युत्क्रमानुपाती हुआ करता है। क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ करता है, व्युत्क्रमानुपाती हुआ करता है। कब? जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो तब। तो जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो, ध्यान में रखोगे, माइंड में सेट कर लोगे, जब डिस्टेंस को, वही बात यहां लिखा हुआ है, स्पीड है ना, टाइम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल, टाइम स्पीड का इनवर्सली प्रोपोर्शनल, है ना। तो अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो स्पीड और टाइम जो होता है वह एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ करता है, व्युत्क्रमानुपाती हुआ करता है। यह था पहला कंडीशन। अब आते हैं दूसरा कंडीशन। पहला क्लियर हो गया, दूसरा, इसमें भी यही आप जानते हो, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। वहां आपने डिस्टेंस को कांस्टेंट करके देखा, अब आगे देखते हैं टाइम को कांस्टेंट करके। इफ टाइम इज कांस्टेंट, अगर टाइम कांस्टेंट है, क्या बोले? अगर टाइम कांस्टेंट हो तो देखिए बात समझिए, टाइम कांस्टेंट यानी समय दोनों स्थिति का बराबर करेंगे, दूरी अलग अलग, स्पीड अलग अलग, समय बराबर है। D1 बराबर S1 T1, दूरी D2 बराबर S2 T2। यहां टाइम कांस्टेंट है, दूरी और स्पीड अलग अलग है। देखो, एक दूसरे को डिवाइड कर लो इक्वेशन तैयार करने के लिए। जब आप डिवाइड करोगे, देखिए तो D1 बटा D2 बराबर में S1 T1 बटा S2 T2। अब देखिए यहां से, S1 T1 S1 T बटा S2 T तो कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट है, टाइम बराबर है दोनों स्थिति का। देखिए T से T कट गया, तो यहां आपको क्या देखने के लिए मिला? D1 बटा D2 बराबर में S1 बटा S2। यहां पर मिला था S1 बटा S2 बराबर T2 बटा T1, उल्टा मिला था एक दूसरे का। लेकिन यहां पर देखिएगा एकदम बिल्कुल जैसे डिस्टेंस काम कर रहा है वैसे स्पीड काम कर रहा है, यानी D1 बटा D2 बराबर में S1 बटा S2। तो यहां से क्या कंसेप्ट निकल के आया कि अगर टाइम कांस्टेंट हो, अगर टाइम कांस्टेंट हो, अगर टाइम कांस्टेंट हो तो डिस्टेंस और स्पीड एक दूसरे का समानुपाती हुआ करता है। इसका एक और नाम है अनुक्रमानुपाती, अंग्रेजी में इसको प्रोपोर्शन कहा जाता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल, है, समझ रहे हो बात को? तो अगर टाइम कांस्टेंट हो तो डिस्टेंस और स्पीड एक दूसरे का समानुपाती हुआ करता है, यानी अनुक्रमानुपाती हुआ करता है, यानी प्रोपोर्शनल हुआ करता है। समझ गए बात को? यह था दूसरा कंसेप्ट कि अगर टाइम कांस्टेंट हो तो उस स्थिति में डिस्टेंस और स्पीड क्या होता है? एक दूसरे का समानुपाती हुआ करता है, यानी अनुक्रमानुपाती हुआ करता है, प्रोपोर्शनल हुआ करता है। चलिए आते हैं तीसरा कंसेप्ट पे। हमने एक बार डिस्टेंस कांस्टेंट करके रिलेशन तैयार किया, एक बार टाइम कांस्टेंट करके रिलेशन तैयार किया। अब आगे बढ़ते हैं, एक बार स्पीड को कांस्टेंट करते हैं
वही चीज डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। अब स्पीड को कांस्टेंट करते हैं, दो स्थिति तैयार करेंगे, यहां दोनों स्थिति में दूरी को बराबर करके देखेंगे। देखिए d1 बराबर AST1, d2 बराबर AST2, यहां पर स्पीड कांस्टेंट है तो d1 बटा d2 बराबर में AST1 बटा AST2। देखो यहां पर AS कट गया तो d1 बटा d2 बराबर में T1 बटा T2, यानी जैसे डिस्टेंस काम कर रहा है वैसे टाइम काम कर रहा है। तो यहां पर भी क्या देखने के लिए आपको मिल रहा है कि अगर स्पीड कांस्टेंट हो, अगर स्पीड कांस्टेंट हो तो डिस्टेंस और टाइम एक दूसरे का समानुपाती हुआ करता है, यानी अनुक्रमानुपाती हुआ करता है, यानी प्रोपोर्शनल हुआ करता है। डिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो तीनों कंसेप्ट को आप सेट रखोगे माइंड में। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो, डिस्टेंस तीन चीज है, टाइम, स्पीड और डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो स्पीड और टाइम एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ करता है। अगर टाइम कांस्टेंट हो तो डिस्टेंस और स्पीड जो है एक दूसरे का समानुपाती हुआ करता है, प्रोपोर्शनल हुआ करता है। और अगर स्पीड कांस्टेंट हो तो डिस्टेंस और टाइम एक दूसरे का समानुपाती हुआ करता है, यानी प्रोपोर्शनल हुआ करता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा कंसेप्ट्स ऑफ टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। तो यहां तक की अगर बात को आप माइंड में सेट रखोगे, जितना सारा बात हमने बताया, तो कतई आपको टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के सवाल में दिक्कत नहीं होगा। हर एक प्रकार का सवाल आपको क्लियर करवाएंगे। अभी तक जितना प्रकार का सवाल एग्जाम में पूछा गया सारा क्लियर करवाएंगे। हाँ चला, आप रिवीजन करते रहिए, आपका काम है रिवीजन करते रहना। चलिए अब आते हैं हम प्रश्न की दुनिया में। टॉपिक नंबर फर्स्ट का शुरुआत करते हैं। चलिए पहला नंबर टॉपिक चला। हाँ, अगर कोई नवादा जिला के बच्चे होंगे जो लाइव सेशन में यानी लाइव बैच मेरा परचेज कर रखे हैं, तो नवादा में मेरा जो है 12 तारीख से ऑफलाइन बैच शुरू हो रहा है। तो जो भी आपके संपर्क में होंगे उनको थोड़ा कन्विंस कर दीजिएगा। ऑफलाइन बैच 8 से 9 सुबह में मैथ्स और 9 से 10 में रीजनिंग का बैच। चलिए अब आते हैं टॉपिक नंबर फर्स्ट में। पहला सवाल को देखिए, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए बोला जा रहा है। एक बात और आवश्यक सूचना, जो नया चैनल लोग सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो उनसे विनती करेंगे, पीछे 150 लेक्चर से ज्यादा इस क्लास में हो चुका है। हमने बहुतों सारा चैप्टर पढ़ा दिया है। हमने नंबर सिस्टम पढ़ा दिया, अलजेब्रा पढ़ा दिया, डेसिमल फ्रैक्शन पढ़ा दिया, एलसीएम एचसीएफ पढ़ा दिया, स्क्वायर एंड रूट्स आपको पढ़ा दिया, एवरेज पढ़ा दिया, सर्ट्स एंड इंडिसेस पढ़ा दिया, परसेंटेज पढ़ा दिया, प्रॉफिट एंड लॉस हमने पढ़ा दिया। उसके बाद रेशियो पढ़ा दिया गया, पार्टनरशिप, मिक्सचर एंड एलिगेशन, कंपाउंड प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टर्न, यहां तक क्लियर करवा दिया गया है। आज हम लोग नया चैप्टर में हैं, टाइम एंड स्पीड एंड डिस्टेंस में। तो जो नया सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, कृपया पीछे का सारा लेक्चर बारीकी ढंग से, आपको पीडीएफ भी अवेलेबल है सारा ऐप में, देखिए और रिवीजन कीजिए, कॉपी पर सारा मेंशन कीजिए। एक बार आप क्लियर कर लोगे। हम बोल दिए थे, शुरू में बोले थे, जिस दिन बैच का समापन करेंगे उस दिन भी बोलेंगे कि चला जो बात हम बोले थे वो सत्य है कि असत्य है। हमने बोला था उस दिन कि कभी आपको दोबारा पढ़ने का नौबत नहीं आने देंगे। बस ऐसा मत समझना कि कम पैसा ले रहे हैं, 100 रुपया ले रहे हैं, है ना, तो मास्टरवा पता नहीं कैसे पढ़ाएगा कैसे नहीं पढ़ाएगा। बहुत सारा बच्चा के मन में यह भी बात होता है, लेकिन हम बेईमानी नहीं करने वाले हैं। पूरा ईमानदारी के साथ, पूरा ताकत झोंक के आपके साथ पढ़ाए हैं, सारा प्रश्न क्लियर करवाए हैं। ऐसा नहीं कि आपको 2 प्रश्न बता करके हम कहते हैं 4 प्रश्न आप बनाओ, नहीं चला। हम सारा प्रश्न बताते हैं आपको, बस यही बोलते हैं आप रिवीजन करो, आप रिवीजन करो, बाद बाकी काम मेरा है। चलिए आइए प्रश्न पर। 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए बोला जा रहा है। बताओ ऐसा बताया हमने कि नहीं? हमने सारा बात बताया कि अगर किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है आपको तो 5/18 से गुना करना चला। अगर मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है 18/5 से गुना करना। क्यों गुना करना, काहे गुना करना, इसका प्रमाण आपको दे दी, इसलिए प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो स्पीड है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। 5/18 से गुना कर लीजिए, 18 से कट गया 5 बार में, हाथ चला 5 5 कितना मेरे भाई
तो यह हो जाएगा 25 मीटर प्रति सेकेंड। क्या हो जाएगा? 25 मीटर प्रति सेकेंड, यानी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को अगर मीटर प्रति सेकेंड में बदलेंगे तो क्या निकल के आएगा? 25 मीटर प्रति सेकेंड। चलिए अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। कहता 10 मीटर प्रति सेकेंड की चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में बदले। तो हमने बोला था कि अगर छोटका से बड़का में जाना तो बड़का ऊपर छोटका नीचे, बड़का से छोटका में जाना है छोटका ऊपर बड़का, जिसमें जाना होगा है ना, बड़का में जाना है तो बड़का ऊपर, छोटका में जाना है तो छोटका ऊपर। हाँ चलिए 10 मीटर प्रति सेकंड का चाल है। क्या है मेरे भाई? 10 मीटर प्रति सेकंड, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो 18/5 से गुना करना होगा यहाँ पे। चलिए 5 से काट लीजिए दो बार में, कितना हो जाएगा मेरे भाई? यह हो जाएगा 36 किलोमीटर प्रति घंटा। 36 किलोमीटर प्रति घंटा यह हो जाएगा, है ना, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या हो जाएगा? 36। तो आपने यहां दोनों प्रश्न देखा। पहला में आपको किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में जाना था, छोटा में जाना था, छोटा ऊपर बड़ा नीचे। यहां पर छोटा से बड़ा में जाना, बड़ा ऊपर छोटा नीचे। अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। कहता है एक कार जो है, ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, एक कार 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3 घंटा में कितना दूरी तय करेगा? अच्छा दूरी बताना है आपको, डिस्टेंस बताना है। बिल्कुल, दूरी बराबर क्या होता है? तो आप कहोगे सर होता है, दूरी आपको सिखा चुके हैं, दूरी बराबर चाल गुना समय, यानी डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। अच्छा तो 45 का स्पीड है, 3 घंटा में पूछा। चलिए 45 गुना 3 यानी हो जाएगा आपका 120 और 15 यानी 135 किलोमीटर। कितना मेरे भाई? 135 किलोमीटर, 135 किलोमीटर, यानी वह कार जो है 3 घंटा में कितना दूरी तय करेगा? 135 किलोमीटर का दूरी तय करेगा। एक बात और यहां हम आपको स्पष्ट कर देना चाहते हैं, चला अगर आपको स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा का दे रखा है तो वहां समय चाहिए घंटा वाला। क्या चाहिए? घंटा वाला समय। अगर आपको स्पीड मीटर प्रति सेकंड वाला दे रखा है तो वहां समय चाहिए सेकंड वाला। आपको क्या चाहिए? सेकंड वाला चाहिए। चलिए अगले सवाल की ओर आइए। एक एथलीट, एक्स्ट्रा प्रश्न क्यों लगा है, यानी जो आपको पीडीएफ दिया जाएगा, यानी जो मेरा मटेरियल है पढ़ाने वाला, उससे एक्स्ट्रा प्रश्न जो हमको देखने को मिला एग्जाम का हम दे दिए हैं। चलिए आसानी प्रश्न, ऐसा नहीं कि बहुत मुश्किल सा सवाल है। देखो मेरे भाई, एक एथलीट 900 मीटर की दूरी जो है 10 मिनट में तय करता है। किलोमीटर प्रति घंटा में उसका स्पीड बताना है। क्या बताना? स्पीड, चाल बताना है। अच्छा स्पीड बराबर क्या होता है? आपने देखा स्पीड के माध्यम से ही तो सारा चीज सीखा, डिस्टेंस बटा टाइम। 900 मीटर का दूरी 10 मिनट में। चलिए 10 मिनट इसको सेकेंड में बदल दीजिए, 10 गुना कितना? 7। ऐसा हमने क्यों किया? आपके पास दोनों विकल्प, या तो आप मीटर को किलोमीटर बदलिए और मिनट को घंटा में बदल लीजिए, किलोमीटर प्रति घंटा में आ जाएगा। और यहां पर हमने क्या किया? दूरी को मीटर में ही छोड़ दिया, समय को सेकंड में बदल दिया, यह मीटर प्रति सेकंड में आ गया। अब इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो आप क्या करते हो? 18/5 से गुना कर लो, जैसे मर्जी वैसे। देखिए मैथ्स है, कंसेप्ट दिमाग में, तो जैसे मर्जी वैसे आप घुमा लोगे। हाँ ध्यान देना मेरे भाई, ये देखिए 360 बचे, ये देखिए 3 बार में कट गया, 18 तरीके 54/10 यानी कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा 5.4 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या मेरे भाई? 5.4 किलोमीटर प्रति घंटा उस एथलीट का स्पीड हो जाएगा, 5.4 किलोमीटर प्रति घंटा मेरे भाई। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए सवाल फिर बिल्कुल आसान हो जाता है जब आपके माइंड में सारा कंसेप्ट क्लियर हुआ करता है। एक यात्री 36 के स्पीड से 432 किलोमीटर का दूरी तय करने में कितना समय लेगा? आपसे टाइम पूछा गया। क्या पूछा गया? टाइम। अच्छा टाइम बराबर क्या होता है? तो डिस्टेंस बटा स्पीड, यानी समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी कितना है? तो कहोगे सर 432 किलोमीटर है। टाइम कितना है? स्पीड कितना है?
36 किलोमीटर प्रति घंटा। 36 से काटिए, लग जाएगा एक बार में, 7 बचा 2 बार में, है ना। यानी समय जो लगने वाला है वह समय कितना घंटा का है? 12 घंटा का। कितना मेरे भाई? 12 घंटा का। यानी उस यात्री को 36 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से 432 किलोमीटर का दूरी तय करने में जो समय लगेगा वह समय होगा 12 घंटा का। समय बराबर दूरी बटा चाल हुआ करता है। चलिए अगले सवाल की ओर आ जाइए। एक छात्र जो है, ध्यान देना मेरे भाई, 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 40 मिनट में घर से विद्यालय पहुंच जाता है। घर से विद्यालय का दूरी, अरे भैया तो जो उसने दूरी तय किया वही तो घर से विद्यालय का दूरी है, तो दूरी निकाल लीजिए। घर से विद्यालय का दूरी यानी डिस्टेंस आपको बता देना है। अच्छा, दूरी बराबर क्या हो जाता है आपका? चाल गुना समय। डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। यह चाल जो है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, दूरी किलोमीटर में बताना है। अच्छा, 40 मिनट में इसको घंटा में बदलने के लिए क्या करोगे? तो 60 से डिवाइड कर लेंगे। नहीं, 60 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। देखो हम पहले ही क्लियर कर दिए, अगर स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में है तो उसके साथ समय चाहिए घंटा वाला। अगर स्पीड आपका मीटर प्रति सेकंड में है तो आपका समय चाहिए वहां सेकंड वाला। चलिए, तो 6 का स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा था, 40 मिनट लगता है घर से विद्यालय जाने में, घंटा बदलने के लिए मैं 60 से डिवाइड कर लिया। काट लीजिए, 60 कट जाएगा। यानी घर से विद्यालय का जो दूरी है वह दूरी कितना मेरे भाई? तो 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर का है। यानी वह छात्र जो घर से विद्यालय जाता है कितना दूरी तय करता है? सॉरी, तो घर से जो विद्यालय जाता है वह 4 किलोमीटर का दूरी तय करता है। कितना मेरे भाई? 4 किलोमीटर का दूरी तय करता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कहता है एक बस जो है, बस देखे भी होंगे भाई, बस कौन नहीं देखा हो, 75 के स्पीड से चलकर 125 किलोमीटर का दूरी जो है कितने समय में तय करेगा? क्या पूछा? समय पूछा, टाइम पूछा। समय बराबर क्या हो जाएगा आपका? दूरी बटा चाल, है ना। चलिए चलिए चलिए, दूरी किलोमीटर में, चाल किलोमीटर प्रति घंटा में, समय घंटा में आएगा। हाँ, 25 से 5 बार में, 25 से 3 बार में, यानी 3/5 यानी 1.2/3 घंटा। अच्छा, इसको लिख सकते हो आप 1 घंटा और 2/3 घंटा को मिनट बदलने के लिए 60 से गुना करेंगे। 20 गुना कितना हो जाएगा? 40। 1 घंटा 40 मिनट। कितना मेरे भाई? 1 घंटा 40 मिनट आपका राइट आंसर होगा। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी है। यानी बस को जो है 75 के स्पीड से 125 किलोमीटर का दूरी तय करने में जो समय लगने वाला है वह समय होगा 1 घंटा 40 मिनट का। 5/3 घंटा यानी 1.2/3 घंटा। 1 घंटा 2/3 घंटा को मिनट बदलने के लिए 60 से गुना करेंगे। 60 से गुना करेंगे 20 गुना 40, 1 घंटा 40 मिनट। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल क्या कहता है, सुनिए आराम से। एक व्यक्ति 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, एक व्यक्ति जो है वह 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 6 सेकंड में कितना दूरी तय करेगा? अरे भैया दूरी पूछा, दूरी बराबर होता क्या है? डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। चलिए, स्पीड है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, दूरी मीटर में समझ लेना मेरे भाई, दूरी मीटर में। तो ऐसा करते हैं, इस किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड को मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं। कैसे बदलेंगे? 5/18 से गुना कर। कैसे बदलेंगे? 5/18 से गुना कर। डिस्टेंस बराबर दूरी बराबर चाल गुना समय। चाल किलोमीटर प्रति घंटा में था, हमने मीटर प्रति सेकंड में बदला। क्यों बदला? क्योंकि दूरी मीटर में चाहिए। अब देखिए 6 सेकंड में, अब मीटर प्रति सेकंड में जब आ गया तो समय चाहिए सेकंड वाला। 6 सेकंड में कितना दूरी तय होगा? यही तो है, 6 से 3 बार में और 3 से कट जाएगा 15, 5 बार। 5 गुना 5 कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा 25 मीटर। कितना मेरे भाई? 25 मीटर। 25 मीटर। कौन सा उत्तर करोगे? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी व्यक्ति जो है 6 सेकंड में कितना दूरी तय करेगा? तो 6.25 मीटर का दूरी तय करेगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। कहता है एक गाड़ी जो है, सवाल आसान लग रहा होगा, बिल्कुल आसान। शुरू 0 से ले ऊपर चलवे करते हैं, 0 से लेकर 0 लेवल तक, तो हर एक प्रकार का सवाल आपको सिखाते हैं। तो ऐसा नहीं कि थोड़ा आसान लग रहा है तो छोड़ के भाग जाए, नहीं,
शुरू से प्रैक्टिस करवाते हैं, आप वैसा ही प्रैक्टिस करो, वैसा ही कॉपी पर मेंशन करो, है ना, सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। कहता है गाड़ी जो है 143 किलोमीटर का दूरी, 143 किलोमीटर का दूरी 2 घंटा 36 मिनट में तय करता है। गाड़ी का चाल आपसे पूछा जा रहा, स्पीड पूछा जा रहा है, चाल बराबर दूरी बटा समय। ध्यान दीजिएगा 143 किलोमीटर का दूरी है, समय 2 घंटा 36 मिनट है, इसको घंटा में बदलने के लिए 60 से डिवाइड कर लेंगे, है ना। दूरी घंटा, दूरी किलोमीटर में, समय घंटा में, स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में आ जाएगा। चलिए 12 से 3 बार में, 12 त्रिक 36, 12 से 5 बार में। हाँ ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, 143 बटा में आ जाओ, देखो 5 दूना 10 और 3 कितना 13 बटा 5, 13 से काट लीजिए 11 बार में, यानी 11 गुना 5 कितना हो जाएगा 55, 55 किलोमीटर प्रति घंटा, 55 किलोमीटर प्रति घंटा, 55 किलोमीटर प्रति घंटा। यही तो गाड़ी का स्पीड है, 55 किलोमीटर प्रति घंटा मेरे भाई, 55 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। कहता है एक्स्ट्रा प्रश्न है, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कोई देखिए एग्जाम में पूछा हुआ इधर हाल फिलहाल में, तो थोड़ा सा जो भी हमको लगता है कि पूछा गया, थोड़ा बहुत उल्टा पुल्टा हम सब प्रश्न क्लियर करवाते हैं। चलो हाँ, x+1 घंटा में जो है ट्रेन में जो है जो दूरी तय करता है वह दूरी है x³ + 1 किलोमीटर। ट्रेन का स्पीड पूछा गया, क्या पूछा गया, तो स्पीड पूछा गया। चलिए स्पीड बराबर चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी जो है वह है x³ + 1 और जो समय लिया है वह समय लिया है x+1 घंटा, है ना। दूरी किलोमीटर में है और समय घंटा में है, स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में आएगा ही। अच्छा एक बात बताओ, अलजेब्रा पढ़ा दिए, दूसरा चैप्टर सारा फार्मूला क्लियर करवाए हुए हैं। अच्छा बताओ चेला, इसको लिख सकते हो आप, 1 का क्यूब नहीं तो क्या 1 का क्यूब लिखो, 1 पर कितना पावर लगा दोगे तो 1 केंद्र आने वाला है। क्यों लगाए, कारण उसका फॉर्मेट पे आ जाएगा। a³ + b³ बराबर क्या, आपको क्या सिखाया है, तो कहोगे सिखाए हैं सर a + b इंटू a² माइनस में ab, यानी x गुना 1x प्लस में b², यही तो सिखाए हैं, बटा x+1। चलिए काट के हटाइए, तो जो स्पीड आ गया वह हो जाएगा x² माइनस में x प्लस में 1 किलोमीटर प्रति घंटा। हाँ मेरे भाई, x² माइनस में x प्लस 1 किलोमीटर प्रति घंटा। a³ + b³ बराबर है a + b इंटू a² माइनस में ab प्लस b², a³ माइनस b³ बराबर a माइनस b इंटू a² प्लस ab प्लस b²। ये सब क्लियर करवा दिए हैं, बिल्कुल याद होना चाहिए। चलिए ऑप्शन देख लो, x² माइनस में x प्लस 1 वाला ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी नंबर आपका राइट जवाब है। चला चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर सवाल, एक्स्ट्रा प्रश्न भी आप कॉपी पर मेंशन करते रहिए चेला। कॉमर्शियल मैथ्स जल्द ही आपका कंप्लीट करवा दिया जाएगा, बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा जल्द ही। टाइम एंड डिस्टेंस में चल रहे हैं, ट्रेन बोर्ड जो इसी का पार्ट है, लेकिन हम 2 अलग अलग चैप्टर के तौर पे उसको पढ़ाएंगे। उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, उसके बाद एज का सवाल यानी आयु संबंधित प्रश्न हो जाएगा कॉमर्शियल मैथ से समाप्त। चलिए देखिए क्या कहता है 9 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर जो है। कहता है गाड़ी का स्पीड है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, बताए 3 मिनट में कितने मीटर जाएगी, यानी दूरी पूछा। अच्छा दूरी बराबर चाल गुना समय, लेकिन दूरी मीटर में तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदल दिए। इसके साथ समय चाहिए सेकंड वाला, 3 मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुना कर लेंगे। अच्छा 18 180 10 बार में काट लीजिए, 36 × 5 180 गुना 10 यानी कितना मेरे भाई, तो हो जाएगा 1800 मीटर। कितना 1800 मीटर, यानी उस गाड़ी के द्वारा 3 मिनट में जो दूरी मीटर में तय होगा वह है 1800 मीटर। कितना 1800 मीटर। अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। कहता है व्यक्ति 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़कर जो है एक पुल को 5 मिनट में पार करता है, पुल की लंबाई। अरे भैया तो उसके द्वारा जो दूरी तय किया गया वही तो पुल की लंबाई है, नहीं
वही तो पुल की लंबाई है। क्या कहता है, एक व्यक्ति 15 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जो है, हाँ, एक पुल को 5 मिनट में पार कर जाता। पुल की लंबाई पूछा, यानी वो व्यक्ति जो दूरी तय किया वही तो पुल का लंबाई है, पुलवे को तो पार करता। दूरी निकालो, चलो चलो मीटर में बदलना है, बताना है। तो स्पीड इसका 15 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर प्रति सेकंड में लिखो। कितना देरी में पुलवा को पार करता? 5 मिनट। मीटर प्रति सेकंड के साथ समय चाहिए, सेकंड वाला सेकंड में बदल दीजिए। चलिए, 5 तरीके 15, 6 तरीके 18, 6 से कितना बार में? 10 बार में। 125 गुना 10 यानी हो जाएगा 1250। कितना? 1250 मीटर। यही पुल का लंबाई है जो उसके द्वारा दूरी तय किया गया, वही तो पुल का लंबाई है 1250 किलोमीटर। हाँ मेरे भाई, क्या है? 1250 किलोमीटर। चलिए अगला सवाल। एक व्यक्ति 45 के स्पीड से चाल से दूरी को 6 घंटा में तय करता। कितना देर में? 6 घंटा। यदि वही दूरी 5 घंटा में तय करना चाहे तब चाल क्या हो? अच्छा, एक बात सिंपल समझ, पहले दूरी निकाल। 45, समझिए बात को, 45 का स्पीड है और दूरी को 6 घंटा में तय करना चाहता है, तो दूरी बराबर 4 गुना समय, यानी यह दूरी है। अब इसी दूरी को वह व्यक्ति 5 घंटा में तय करना चाहता है। अब चाल पूछा, तो दूरी यही है, इसको 5 घंटा में तय करना चाहता है। 5 नवा 45, यानी इसके लिए उस व्यक्ति का जो स्पीड होना चाहिए वह होना चाहिए 54 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या होना चाहिए? 54 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए, है ना। बहुत ही आसान सा सवाल है और यह सवाल का एक बार एग्जाम में पूछा गया। इसको देखो, दूसरा रूप में अगर बनाना होगा तो जो कंसेप्ट बतलाया है ना, कंसेप्ट ऑफ टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, उसका प्रयोग कीजिए। देखो एक बात सुनो, दूरी तो बराबर है। एक बार दूरी को 6 घंटा में तय किया जा रहा था, अब कहता है इसको 5 घंटा में तय करना है। तो जब दूरी बराबर होता है, डिस्टेंस कांस्टेंट होता है, आपको क्या सिखाया है कि जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो स्पीड और टाइम जो होता है चला एक दूसरे का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हुआ करता है, व्युत्क्रमानुपाती हुआ। चलिए, तो पहले इस दूरी को 6 घंटा में, अब उस दूरी को 5 घंटा में। यह टाइम का रेशियो हुआ। डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, स्पीड इसका उल्टा हो जाएगा, 5:6। यह स्पीड का रेशियो है। अब देखिए, पहले वाला स्पीड था 45, पहले वाला स्पीड दे रखा 45 जो यूनिट के तौर पर 5 दिख रहा है। बाद वाला स्पीड आपसे पूछा, 9 बार में काटिए, 9 छक हो जाएगा 54, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। कुछ नहीं है, कंसेप्ट अगर माइंड में है, प्रश्न को कैसा हूं भी आप घुमा लोगे बिल्कुल। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है उसी प्रकार का। एक निश्चित दूरी को दीपक जो है, समझो आपको, एक निश्चित दूरी को दीपक 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 2 घंटा 45 मिनट। दूरी निकाल लीजिए। चाल गुना समय, 2 घंटा 45 मिनट में दूरी आ गया। अब इसी दूरी को 12 के स्पीड से तय करने में समय पूछा, समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी निकल के आ गया 15 से 3 बार में। 4 गुना 11/4, चलिए यानी 11/12 घंटा। इसको मिनट में 60 से गुना करेंगे तो 55 मिनट हो जाएगा। मिनट यही है, यानी 12 के स्पीड से इस दूरी को तय करने में जो समय लगने वाला है वह 55 मिनट का है। कितना मेरे भाई? 55 मिनट्स। अब यहां पर भी डिस्टेंस कांस्टेंट है, बिल्कुल समान दूरी 4 के स्पीड से एक बार 12 के स्पीड से तय हो रहा है, तो स्पीड और टाइम तय की। पहले वाला स्पीड था 4, बाद वाला स्पीड है 12, यानी 1:3। यह स्पीड का रेशियो है। टाइम कैसा हो जाएगा? 3:1। यह टाइम का रेशियो है ना। स्पीड टाइम, पहले समय लगता था 3 घंटा 45 मिनट। 3 घंटा 45 मिनट को क्या लिखेंगे? 3×45/7 घंटा में। यह पहले का समय 3 यूनिट, बाद का समय 1 यूनिट, यानी 1/3 से जो है सके गुना कर लीजिए। 15 तरीके 45, 4 बार में, 4 तरीक 12, 3 कितना हो गया आपका? गड़बड़ क्या हुआ भाई?
3 घंटा अच्छा 2 घंटा 45 मिनट है समय पहले वाला। हाँ, पहले का जो समय आपका 2 घंटा 45 मिनट है, लिखा गया है गलती से चला 3 घंटा 45 मिनट। 2 घंटा 45 मिनट, जो 3 यूनिट का मान है, बाद वाला का 1 यूनिट, यही तो है। 8×3 11/12 घंटा। मिनट में क्या लिखेंगे? 55 मिनट, 55 मिनट। कितना मेरे भाई? 55 मिनट, 55 मिनट्स। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ जाइए। कहता है साइकिल सवार 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 3 घंटा 20 मिनट में जो है कितना दूरी तय करेगा? किलोमीटर में। दूरी बराबर चाल गुना समय। चलो 4 मीटर प्रति सेकंड है, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुना करेंगे। हाँ मेरे भाई समझ लो, अब किलोमीटर प्रति घंटा में आ गया समय, चाहे घंटा वाला। 3 घंटा 20 मिनट से गुना कर लें, घंटा में बदलने के लिए 60 से गुना कर लें। चलिए 4 गुना 18/5, 20 से 3 बार में, 3 3 9, 1 10/3, 3 से 6 बार में, 5 से 2 बार में, 6 चौका 24 गुना 2 कितना हो जाएगा? 48। 48 कितना मेरे भाई? 48 किलोमीटर। कौन सा उत्तर करोगे? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 48 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी। बस स्पीड मीटर प्रति सेकंड में था, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में हमने बदला, और किलोमीटर प्रति घंटा के साथ तो समय चाहिए घंटा वाला। चलिए आवाज उवाज में किसी को कोई परेशानी तो नहीं दिख रहा है ना भाई मेरे? 1-2 दिन इधर देखे होंगे, आवाज में थोड़ा परेशानी हुआ था, केबल का कुछ प्रॉब्लम था, तो कल से तो फिर ठीक करवा दिए हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक व्यक्ति, आराम से समझिए, सब आसान सवाल होता है, खाली कंसेप्ट अगर माइंड में, बिल्कुल आसान है। एक व्यक्ति 2 स्थान पी से क्यू तक 21 किलोमीटर की दूरी को जो है 1 घंटा 40 मिनट में तय करता है। पी से 13 किलोमीटर तक सड़क समतल है और फिर सीधी क्यू तक सीधी चढ़ाई है। देखिए एक बात समझिए, पी से क्यू का दूरी तय करता है, पी से जो है 13 किलोमीटर तक, यह पी है बिंदु, 13 किलोमीटर तक सड़क समतल था, इसके बाद क्यू तक सीधी चढ़ाई है। यह बिंदु क्यू है। अच्छा बताओ, 13 किलोमीटर तक सड़क समतल था तो बचा कितना किलोमीटर? 8 किलोमीटर। 13 किलोमीटर तक सड़क समतल था तो चढ़ाई कितना किलोमीटर है? तो 8 किलोमीटर। यही है स्थिति। स्थिति समझो, पी से क्यू तक का दूरी तय करता है 1 घंटा 40 मिनट में, दूरी 21 किलोमीटर, 13 किलोमीटर तक सड़क समतल है तो चढ़ाई कितना किलोमीटर है? 21 माइनस में 13, 8 किलोमीटर। क्या कहता है? यदि समतल पर चाल दे रखा, समतल पर व्यक्ति का स्पीड है 15, तो चढ़ाई पर औसत चाल क्या है? तो चढ़ाई बताइए, कहता है कि समतलवा पर व्यक्ति अब 15 के स्पीड से चलता है तो चढ़ैया पर किस स्पीड से चलता है? चढ़ाई पर का स्पीड चाहिए, यानी चढ़ाई पर औसत चाल। चढ़ाई पर औसत चाल बराबर, समझिए बात, चाल बराबर होता क्या है चेला? दूरी बटा समय। यहीं से तो हम शुरुआत किए टाइम स्पीड डिस्टेंस का। अच्छा चढ़ाई का दूरी कितना है? 21 में से 13 चला गया, कितना? 8 किलोमीटर। चाल निकालना है तो चढ़ाई वाला समय निकालना होगा। अच्छा पूरा समय कितना लेता है? 1 घंटा 40 मिनट, पूरा डिस्टेंस को तय करने में। कैसे? 1 घंटा 40 मिनट। इसमें समतल वाला जो है, इसमें समतल वाला समय घटा लीजिए, समतल पर जो दूरी तय करने में समय लगता है उसको घटाना है। चलिए समतल पर वाला समय देखिए, समतल 13 किलोमीटर था और इसको किस स्पीड से तय करता था? 15 के स्पीड से। समय बराबर दूरी बटा चाल। चढ़ाई पर का औसत चाल निकल के आ जाएगा। समझ लीजिए बात को,
चढ़ाई का दूरी इतना है, चढ़ाई का समय इतना है, चढ़ाई पर चाल निकल के आ जाएगा। चाल बराबर दूरी बटा समय। पूरे समय में समतल वाला समय घटा लिए, चढ़ाई वाला समय बच गया। चलिए आराम से कैलकुलेट कीजिए, घबराना नहीं है। 20 से 2 बार में 3 बार में ये कितना हो गया देखो, 8 बटा 3 और 2 5 बटा 3 बटा 13 बटा 15। चलिए एलसीएम कितना हो जाएगा 15, नहीं तो यहां हो जाएगा 25, 25 में से 13 चला गया तो 25 नहीं, 25 में से 13 गया, ये हो जाएगा 12, 120 बटा 12, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या हो जाएगा चला, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। यही तो चढ़ाई पर का चाल हो जाएगा, यही उस व्यक्ति का चढ़ाई पर का औसत चाल है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो एक बात से घबराना मत, स्पीड बोले औसत चाल बोले, औसत चाल बोले, इससे घबराइएगा नहीं। हाँ औसत चाल आपका डिफर तब करेगा जब डिस्टेंस अलग अलग हो, अलग अलग समय हो, तब उस स्थिति में औसत चाल का अर्थ कुछ अलग हो जाएगा। लेकिन ऐसे अगर नॉर्मली बोले हम आपको कि एक व्यक्ति जो है 10 के स्पीड से चलकर जो एक दूरी को तय करता है, 10 के औसत चाल से चलकर दूरी को तय करता है, तो उससे कोई फर्क नहीं, वही चीज हुआ। आगे आ जाओ, आगे सिखाएंगे औसत चाल का सारा प्रश्न सिखाएंगे। औसत चाल का मतलब ही होता है कुल दूरी बटा कुल समय। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी 8 के स्पीड से तय करता है तथा 6 के स्पीड से वापस प्रारंभिक बिंदु तक आ जाता है, कुल 3.5 घंटा लगता है। दोनों स्थानों के बीच का दूरी क्या है? चलिए पहले प्रोसेस मान लेते हैं, माना दोनों स्थानों की बीच की दूरी बराबर डी किलोमीटर। हमने मान लिया ऐसा, पहले प्रोसेस दिखाते हैं। देखो चला, सीखना जरूरी है कंसेप्ट को, उसके बाद तो सब आसान हो जाता है। एक निश्चित दूरी 8 के स्पीड से गया, चलिए समय देखना, समय बराबर दूरी बटा चाल। 8 के स्पीड से गया, जो दूरी जाएगा वही दूरी वापस आएगा। आया किस स्पीड से? 6 के स्पीड से। टोटल समय कितना लगा? 3.5 घंटा। 3.5 घंटा क्या लिखोगे? 7 बटा 2 घंटा। कैलकुलेट कर लीजिए, एलसीएम 24, 3D 4D 7D 7 से 7 काटिए, यानी वह दूरी जो है, दूरी कितना किलोमीटर का है? तो 12 किलोमीटर का है। यही बात है, दोनों स्थानों के बीच का दूरी कितना है? 12 किलोमीटर। कितना मेरे भाई? 12। चलिए यह तो बिल्कुल प्रोसेस हो गया नहीं। अब चलते हैं एग्जाम में इस प्रश्न को कैसे बनाएंगे सुविधापूर्वक। अब इस पे चर्चा कर लेते हैं, क्या इतना करना पड़ेगा? देखो यह भी आसान है, ऐसा कुछ नहीं कि बहुत मशक्कत का बात। ये सब मान्य मूल्य काहे जाएंगे, लिखेंगे, दिमाग सेट करेंगे कि दूरी बराबर डी, इस इक्वेशन को लिखेंगे, सोल्व कर लेंगे। देखिए जो भी ट्रिक फ्रिक आपको बताता है, वो ट्रिक फ्रिक आता कहां से है? कंक्लूजन होता है, आपके प्रोसेस का नतीजा हुआ करता है। देखो एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी 8 के स्पीड से गया, 6 के स्पीड से वापस आया, टोटल समय 3.5 घंटा लगा। अच्छा कॉन्सेप्ट देखो, कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। हमने आपको सिखाया कि जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो स्पीड और टाइम एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ करता है। हाँ देखो तो दूरी बराबर है, जो दूरी जाता है वही दूरी को वापस आता है। जाता 8 के स्पीड से है, आता 6 के स्पीड से है। स्पीड का रेशियो जो हुआ वह हुआ 4:3। डिस्टेंस कांस्टेंट है, इसलिए स्पीड और टाइम एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल। टाइम का रेशियो हो जाएगा 3:4। क्या मेरे भाई? 3:4। आने और जाने में कुल समय लगा 3.5 घंटा का, यानी 7 बटा 2 घंटा टोटल समय है आने और जाने का। तो टोटल समय आने और जाने का यूनिट के तौर पर 7। किसी एक स्थिति का समय निकालो,
या तो जाने का या तो आने का। जाने का समय निकालते हैं, जिस स्थिति का समय निकालोगे उस स्थिति के वास्तविक चाल में समय को गुणा कर लीजिए, दूरी निकल के आ जाएगा। जाने का समय निकालें, जाने का स्पीड कितना था 8, रेशियो नहीं, वास्तविक स्पीड से आपको गुणा करना होगा दूरी निकालने के लिए, समय निकालने के बाद। दूरी बराबर 4 गुना समय। अच्छा देखिए 7 से 7 कट जाएगा, इस 2 से काट लीजिए, 4 बार में 3 गुना 4 यानी कितना मेरे भाई 12 किलोमीटर। अब एक बात आपको यहां बताना चाहते हैं, सुनिए, दूरी दोनों स्थिति का बराबर है। अगर हम जाने वाला समय निकाले तो जाने वाला चाल में गुणा किए तो दूरी निकल के आ गया। अगर आप आने वाला समय निकालते तो आने वाला चाल में गुणा करते तो भी दूरी निकल के आता मेरे भाई। जैसे आप 4 यूनिट निकालते तो आज 6 से गुणा करना पड़ता, करके देख लीजिए 12 किलोमीटर आएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। राम एक दूरी में से आधी दूरी 40 के स्पीड से, शेष दूरी 60 के स्पीड से, चलिए वह दूरी कितना है। प्रोसेस पहले माना राम के द्वारा जो दूरी तय किया जाता है वह है डी किलोमीटर। सुनिए, राम एक दूरी में से आधी दूरी किस स्पीड से, 40 के स्पीड से, बचा कितना, फिर आधा, इसको किस स्पीड से, शेष दूरी आधा चला तो फिर आधा बचा 60 के स्पीड से। कुल जो समय लगा है वह कितना घंटा लगा, 8 घंटा। आधा आधा दूरी तय कर। चलिए एलसीएम हो जाएगा आपका कितना, 240, 3D 2D, पांच से काट लीजिए, 5 चौका 20, 5 8 40, डी बराबर 48 गुना 8 8 64, 32 और 6 38, 384 किलोमीटर। यानी राम के द्वारा जो दूरी तय किया जा रहा है पूरा, वह कितना किलोमीटर है, 384 किलोमीटर। हाँ मेरे भाई कितना है, 384 किलोमीटर, 384 किलोमीटर। चलिए अब इस पे आते हैं। अच्छा एक बात बताओ, राम को जो दूरी तय करना है उसमें आधा दूरी 40 के स्पीड से, आधा दूरी 60 के स्पीड, तो डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया, आधा आधा कर दिया तो डिस्टेंस बराबर हो गया। तो आधा दूरी 40 के स्पीड से, आधा दूरी 60 के स्पीड से, 20 दूना 40, 20 तरीके 60, यह स्पीड है। टाइम का रेशियो 3:2। स्पीड और टाइम एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। क्यों? क्योंकि यहां डिस्टेंस जो है वह कांस्टेंट है। क्या है? डिस्टेंस कांस्टेंट है। टोटल समय जो लगा 8 घंटा 5 यूनिट। किसी एक स्थिति का समय निकालो, जिस स्थिति का समय निकालोगे उसी के वास्तविक चाल में गुना करना होगा। लेकिन यहां पर जिस भी स्थिति का दूरी आप निकालोगे वहां पे आधा दूरी है ही, आपको पूरा दूरी चाहिए चला तो इसका दुगना करना पड़ेगा, इसका दुगना करना पड़ेगा। हाँ 5 से कितना बार में, 8 बार में, 64 गुना 6। जिस भी स्थिति का दूरी निकालोगे वहां आधा दूरी तय होगा, पूरा दूरी निकालने के लिए उसका दुगना करना पड़ेगा आपको। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। कहता है व्यक्ति अपनी यात्रा में से जो है में 7 घंटे 20 मिनट लेते हैं, यदि 1/3 60 के स्पीड से शेष यात्रा। देखो अब यहां पर जो है आपका कंसेप्ट लगने वाला नहीं है, दूरी कांस्टेंट नहीं हो रहा है, कुछ भी कांस्टेंट नहीं है। 1/3 दूरी तो बचा 2/3 दूरी, दूरी अलग अलग हो जा रहा है। तो यात्रा का कुल दूरी को मान लेते हैं d किलोमीटर। अब सोचिए, डायरेक्ट सॉल्व कीजिए, इक्वेशन लगाइए। 1/3 दूरी 60 के स्पीड से, बचा कितना दूरी, तो बचा दूरी 2/3, इसको 45 के स्पीड से। टोटल जो समय लगा 7 घंटा 20 मिनट का, घंटा में बदलने के लिए 60 से डिवाइड कर लेंगे। चलिए सोल्व कर लेते हैं। d बटा 180 प्लस में 2d बटा 135, 21 और 22 बटा कितना 3। दूरी को हमने d किलोमीटर मान लिया। यहां हुआ कंसेप्ट नहीं लागू होने वाला, डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं चला। 1/3 2/3 डिस्टेंस अलग अलग हो जा रहा है। एलसीएम हो जाएगा 540, नहीं 3d, यहां 4 से गुना करेंगे तो 8, यह हो जाएगा 11d बटा 540, 22 बटा 3। चलिए
यानी वह जो दूरी है वह दूरी कितना का है, 360 किलोमीटर, 360 किलोमीटर, 360 किलोमीटर। यात्रा का जो कुल दूरी है यात्रा का वह 360 किलोमीटर है। कितना मेरे भाई, 360, है ना। यहां डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं था जो आप उस कंसेप्ट पे जा सकते थे, है ना, यहां तो बनाना पड़ेगा आपको। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक व्यक्ति 6 के स्पीड से चलकर वर्गाकार मैदान के विकर्ण को 3 सेकंड में, अच्छा एक बात बताओ, व्यक्ति चलकर वर्गाकार मैदान के विकर्ण को पार करता है 3 सेकंड में, यानी उसके द्वारा तय किया गया दूरी वर्गाकार मैदान का विकर्ण है। चलिए तो जो दूरी तय करता वही तो वर्गाकार मैदान का विकर्ण होगा। वर्गाकार मैदान के विकर्ण का लंबाई 6 का स्पीड है किलोमीटर पर, इसको मीटर प्रति सेकंड में कितना देर में पार करता है विकर्ण को, 3 सेकंड में। 6 त्रिक 18, यानी वर्गाकार मैदान के विकर्ण का लंबाई जो है कितना है, 5 मीटर है। क्या है, 5 मीटर है। आपसे कहता है इस मैदान का क्षेत्रफल, यानी इसी वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है। देखो चला, वर्ग आप नाम सुने हैं, आयत और वर्ग तो जानते हो, कोई जाने चाहे मत जाने, आगे पढ़ाएंगे मेंसुरेशन में सारा क्लियर हो जाए। वर्ग जिसको अंग्रेजी में स्क्वायर कहा जाता है, वर्ग का क्षेत्रफल आप जानते हैं बचपन से, भुजा स्क्वायर होता है। विकर्ण वाला भी आप जानते होंगे, इसका क्षेत्रफल को भुजा स्क्वायर लिखो या फिर विकर्ण स्क्वायर बाई 2 भी लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि विकर्ण होता है √2 गुने भुजा, तब वर्ग करोगे 2a स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 फिर कट जाता है। तो इसका क्षेत्रफल वर्ग का 2 तरीका से, या तो भुजा स्क्वायर या तो विकर्ण स्क्वायर बाई 2। यहां विकर्ण मालूम है तो यहां पर क्षेत्रफल को क्या लिखेंगे, विकर्ण स्क्वायर बाई 2। चलिए तो यह हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर बटा 2, 25 बटा 2, कितना मेरे भाई, 12.5 वर्ग मीटर। कितना, 12.5 वर्ग मीटर। यहां पर थोड़ा लोचा है, या सब मीटर स्क्वायर में होगा, 12.5 वर्ग मीटर। 2 इधर आ गया, वो स्क्वायर में पावर में होगा, 12.5 वर्ग मीटर। समझ रहे हो बात को। उसके द्वारा जो दूरी तय किया जाएगा वो विकर्ण का लंबाई होगा, वर्ग का क्षेत्रफल या तो भुजा स्क्वायर या तो विकर्ण स्क्वायर बाई 2। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। सुनिए एक्स्ट्रा सवाल है, 6 के स्पीड से दौड़ने वाला कुत्ता को 75 मीटर भुजा के वर्ग के चारों तरफ दौड़ने में कितना समय लगेगा। और भाई टाइम पूछा, कुत्ता को इस वर्गाकार मैदान के चारों तरफ दौड़ने में कितना समय लगेगा। अच्छा चारों तरफ दौड़ना है, यानी उसके परिमाप पर चलना है। 75 मीटर भुजा है, चारों तरफ चलना, उसका परिमाप 75 गुना 4, 4 गुने भुजा, इतना मीटर का दूरी तय करना है कुत्ता को, और वह भी समय मिनट में बताना है। चलिए स्पीड है या मीटर या किलोमीटर, सॉरी ये मीटर में है, चाल दिया गया किलोमीटर प्रति घंटा, समय बराबर दूरी बटा चाल, इसको मीटर प्रति सेकंड में एक्सचेंज कीजिए, आपका जो समय आएगा सेकंड में आएगा। 75 चौका 300, 6 25 30, 10 बार में कट जाएगा। 18 गुना 10, 180 सेकेंड, यानी इसको मिनट में आप क्या लिख सकते हो, 3 मिनट। यानी उस कुत्ता को इस वर्गाकार मैदान के चारों तरफ दौड़ने में कितना समय लगने वाला है, तो 3 मिनट का समय लगने वाला। 180 सेकेंड यानी 3 मिनट। दूरी मीटर में था, चाल किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति सेकंड में बदले, समय सेकंड में आया, उसको मिनट में लिख दीजिए। अगले सवाल की ओर बढ़ जाइए। सवाल क्या है, 2 साइकिल सवार बराबर दूरी, डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया, प्रोसेस पे जाना नहीं है। अच्छा बराबर दूरी जो है 2 साइकिल सवार, एगो 15 के स्पीड से और एगो 16 के स्पीड से तय करता है। यह स्पीड का रेशियो है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, टाइम एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, 16-15। एक साइकिल सवार बराबर दूरी 15 और 16 के स्पीड से तय करता है, यदि यह दूरी तय करने में एक सवार को दूसरा से 16 मिनट ज्यादा। अरे भैया समय ज्यादा किसको लगने वाला, जिसका चाल कम होगा, यानी पहला को, यानी समय में डिफरेंस है 16 मिनट का। चलिए 16 मिनट का घंटा बदलने के लिए 60 से डिवाइड कर लेंगे। यह समय का डिफरेंस है दोनों बीच में, 1 यूनिट का मान है। किसी एक का समय निकालो,
अगर पहला का समय निकालोगे तो पहला के वास्तविक चाल में गुना कर लीजिए, दूरी आ जाएगा। दूरी दोनों के लिए बराबर था। अगर दूसरा का समय निकालते आप तो दूसरा के वास्तविक चाल में गुना करते, वहां से दूरी निकल के आ जाता। चलिए हाँ, अब काट लीजिए। 15 यहां से 4 निकाल लो, 15 चौक 60, यानी 16 चौक कितना हो जाएगा? 64। 64 किलोमीटर, यानी यह दूरी कितना है? 64। अगर आप दूसरा का समय निकालते तो दूसरा के वास्तविक चाल में गुना करना पड़ता, वहां से भी दूरी निकल के आ जाता। अगले सवाल की ओर। यह टॉपिक नंबर फर्स्ट आपका यहां से कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास यानी कल के क्लास में चलेंगे टॉपिक नंबर 2 में। हाँ चेला, थोड़ा परेशानी है अभी मेरे साथ, क्योंकि नवादा बैच हो गया ऑफलाइन, तो थोड़ा हमको उधर भी जाना पड़ता है। लेकिन आप टेंशन नहीं लोगे, हम उतना करके जाएंगे आपके लिए। हम 2-3 दिन अगर अब्सेंट रहेंगे तो उतना आपके लिए करके जाएंगे। आ जाओ। कहता है बस दिल्ली से अंबाला, सुनिए, एक बस दिल्ली से अंबाला 75 के स्पीड से जाता है और 60 के स्पीड से वापस आता है। यदि वह वापसी की यात्रा में, भैया डिस्टेंस कांस्टेंट है ना, दिल्ली से अंबाला गया, वापस अंबाला से, हाँ दिल्ली से अंबाला और वापस जो है उसी रास्ता से जो है लौट के आ गया, 60 के स्पीड से जाता, 75, डिस्टेंस कांस्टेंट है, स्पीड टाइम एक दूसरे का है। 75 के स्पीड से जाता, 60 के स्पीड से लौट गया। 15 5 75, 15 चौके 60 स्पीड है। टाइम हो जाएगा 4-5। यदि वो वापसी में ज्यादा समय लेता है, क्योंकि वापसी का स्पीड कम है, वापसी में 40 मिनट अधिक लेता है, 40 मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे। यह है स्पीड में, टाइम में डिफरेंट। वापसी में 40 मिनट ज्यादा ले रहा है, समय में डिफरेंस है 1 यूनिट का। किसी एक स्थिति का समय निकालो, पहला स्थिति का समय निकाले जाने का, तो पहला के वास्तविक चाल में गुना कर लीजिए, दूरी निकल के आ जाएगी। यही है मेरे भाई। 20 से 2 बार में, 3 बार में, 25 बार में, 25 चौका 100 गुना 2, यानी दिल्ली से अंबाला का जो दूरी है वह दूरी कितना है? 200 किलोमीटर का। दिल्ली से अंबाला का दूरी 200। हां, अगर आप दूसरा स्थिति का आने का समय निकालते तो आने का जो वास्तविक चाल था 60 से गुना करते, वहां से भी निकल के आ जाता। अगर 5 यूनिट यहां गुना करते, आप टाइम 5 यूनिट निकालते तो 60 से गुना करना पड़ता आपको, है ना। तो यह था आपका टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का टॉपिक नंबर फर्स्ट, जिसमें 20 सवाल, कुछ एक्स्ट्रा 20 सवाल हमने करवाया और इसका कंसेप्ट क्लियर करवा दिया गया। तो कृपया कर आपसे निवेदन है कि आप एक बार तुरंत इसका रिवीजन कर लो, खाने से पहले रात में एक बार रिवीजन कर लीजिए, सारे कंसेप्ट का, सारे प्रश्न का प्रैक्टिस कर लीजिए। चलिए, हम बार बार बोलते हैं आप मेरा कॉपी हमेशा बना कर रखो। 2-3 कॉपी आपका भर चुका होगा, कॉपी आप मेरा बना करके रखिए, जिंदगी भर काम देने वाला। आपको तो काम देवे करेगा, आपके आगे के जनरेशन को भी काम दे, क्योंकि ऐसा टॉनिक आपको दे रहे हैं बिल्कुल पूरा कंसेप्ट के साथ। लापरवाही कुछ भी नहीं। लापरवाही थोड़ा हुआ बीच में, तबीयत खराब हुआ मेरे, तो लापरवाही तो थोड़ा हुआ बीच में, लेकिन हम उसको मेंटेन करने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल जो आपका 2-3 क्लास का समय होता था उसको 1 क्लास में कंप्लीट कर रहे हैं, है ना। और आप बस केवल रिवीजन करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं हो। ऐसा नहीं कि हबड़ा के कुछ पढ़ा देंगे, पूरा पढ़ाएंगे, कंसेप्ट के साथ पढ़ाएंगे, सारा चीज पढ़ाएंगे। बस ऐसा ही आप दोस्तों में बताते रहिए, शेयर करते रहिए, एप्लीकेशन के बारे में, यूट्यूब चैनल के बारे में, टेलीग्राम चैनल के बारे में, सभी के बारे में बताइए, ताकि और भी लोग जुड़े और सब लोग जो है इसका फायदा उठा पाए। चलिए, नेक्स्ट क्लास में हम लोग का मुलाकात होगा, तब तक विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।